जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ्स में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड। गुण यानी गुणा का खंड यानी भाग। जो गुणा का खंड यानी भाग है उसको ही गुणनखंड बोलेंगे। सीधी परिभाषा में बोलूं तो जिन वह संख्या है जिनमें उस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि 4 है, तो 4 के गुणनखंड बताओ तो 4 में किस किस संख्या का भाग जाता है। एक तो 1 का जाता है, 1 का तो सभी संख्याओं में जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। देखो 4 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 3। अब देखो जैसे 6 के गुणनखंड बताने हैं आपको, तो 6 में देखो किसका भाग जा रहा है। 6 में जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब जैसे 8 आ गया, इसके गुणनखंड आपको देखने हैं। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? देखो इसमें 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 8 का जा रहा है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। ठीक है, जैसे 5 है, तो 5 के कितने गुणनखंड होंगे? देखो 5 में सिर्फ 1 का जा रहा है और 5 का जा रहा है और किसी का भाग नहीं जा रहा है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणनखंड हो गए। देखो मैं एक बात यहाँ और बता देता हूँ, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं ना, उन्हीं को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब आपको बोलते एक अभाज्य है या भाज्य है, तो देखो एक के गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है, तो न तो ये भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, अब देखो आगे। यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन ये तो छोटी छोटी संख्या है, गुणनखंड आराम से निकालिए। अगर बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, जैसे 240, 720 या और भी बहुत बड़ी संख्या आ गई, उसका अगर गुणनखंड निकालना तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो इससे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। अब देखो इसमें निकालना है। जैसे आपको बोल दिया, मैं 8 वाला उदाहरण लेता हूँ। 8 है, इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो एक तो वो विधि थी, ठीक है, तो वो तो बड़ी संख्याओं में फेल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके देखो ऐसे भाग दे के टुकड़े कर लेंगे। यानी पहले मैं किसका भाग दूंगा? यहाँ 2 का। कितनी बार गया? 4। फिर 2 का दूंगा, फिर 2, फिर 2 का। ठीक है, इसके मैंने टुकड़े कर लिए गुणनखंड के। ठीक है, गुणा के टुकड़े। तो देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना आ गया? 2 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर कितना आ गया? 3। ठीक है, अब अगर आपको अब अगर आपको गुणनखंड निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे आप? देखिए यहाँ कितना आ गया? पावर कितनी इसकी? 3 है। तो जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ दो, वो इसके गुणनखंड है। तो कितना? 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसके गुणनखंड कितने आएंगे? 4 आ गए। इसके गुणनखंड कितने आ गए? 4। जैसे मैं एक उदाहरण और लूँ, आपके पास है जैसे 12 है, इसके गुणनखंड बताने हैं, तो आप क्या करोगे? इसके टुकड़े कर लोगे। जैसे इसमें गुणा के टुकड़े कर लोगे, तो इसमें 2 का भाग दूंगा, कितना? 6। फिर 2 का भाग दूंगा मैं, कितना है? 3। फिर 3 का भाग दूंगा मैं, पूरा पूरा चला गया। फिर देखो इसके क्या करेंगे? 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 2 गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार। तो इसको लिख दूंगा 3 की पावर 1। अब इसमें बोला गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो गुणनखंड की संख्या बताएंगे तो कैसे बताएंगे? देखो इसकी पावर कितनी है? 2। तो 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 3। और यहाँ कितना है? देखो 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 2। तो इसके गुणनखंड कितने आएंगे? 6। बीच में गुणा है तो गुणा लगा देंगे, तो कितने आ गए? 6। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 6 गुणनखंड हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे आप और उदाहरण लेते हैं, आपके पास आ गया 32 का गुणनखंड बताओ। ठीक है, तो कैसे? इसके टुकड़े कर लेंगे। जैसे 2 का भाग देंगे, कितना है? 16। फिर 2 का भाग 8। फिर 2 का भाग 4। फिर 2 का भाग 2। फिर 2 का भाग, पूरा पूरा चला गया।
2 कितनी बार है? 5 बार है। 2 है कितनी बार? 5। तो इसकी घात कितनी है? 5। 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 6। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जैसे आपके पास आ गया कोई भी संख्या 240 है, इसके गुणनखंड बताने आपको, तो आप क्या करोगे? ऐसे इसके गुणनखंड कर लोगे टुकड़े। तो देखो, पहले 2 का भाग दूं मैं 120, फिर 2 का भाग दूं मैं 60, फिर 2 का भाग दूं मैं 30, फिर 2 का भाग 15, फिर 3 का भाग 5 और फिर 5। तो देखो 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार है? 1 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करूंगा? इसकी घात कितनी है? 4। तो 4 में 1 जोड़ दूंगा, कितना हो गया? 5 गुणा, यहाँ कितना है? देखो 3 की घात 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दूंगा, कितना हो गया? 2। मतलब 1 ज्यादा लिखना आपको। ठीक है, यहाँ कितना है? 5 की पावर 1, यानी 1 में 1 जोड़ दूंगा, कितना हो गया? 2। इनको गुणा कर दूंगा, कितना आ गया? 20। मतलब इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 20 है। गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 20। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जैसे आपको बोल दिया कि 720 में गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके टुकड़े कर लेंगे। जैसे इसमें 2 का भाग दूंगा 360, फिर 2 180, फिर 2 90, फिर 2 45। ठीक है, फिर इसको 3 15, फिर 3 5, फिर 5। ठीक है, चला गया। 2 कितनी बार है? 4 बार। तो लिख दिया 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार है? 2 बार। तो लिख दिया 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो लिख दिया 5 की पावर 1। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसमें इसकी घात कितनी है? 4 है। तो 4 कितना हो गया? 5। यानी एक ज्यादा लिखना आपको, जितनी घात हो उससे एक ज्यादा। यहाँ कितना है? 2, तो इसका 3। यहाँ कितना है? 1, तो कितना? 2। इनको गुणा कर दो, कितना आएगा? 30। मतलब इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 30 है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो कि मैं फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। कैसे? देखिए, इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे, सॉरी, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C गुणा, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इसकी पावर P मान लेंगे, इसकी पावर मान लेंगे Q और इसकी पावर R, और ऐसे ही डॉट 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 चलते जाएंगे। तो गुणनखंडों की अगर आपको संख्या निकालनी है, गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे? ये कितना है? P, इसमें 1 जोड़ दो। ठीक है, गुणा यहाँ की घात कितनी है? Q, इसमें 1 जोड़ दो। यहाँ कितना है? R, तो इसमें 1 जोड़ दो। और ऐसी जितनी घात है आगे चलते जाओ, यही गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, तो ये बात और ये बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट, अब आ गया आपको गुणनखंडों की संख्या का, गुणनखंडों का योग पूछ लिया आपको। ठीक है, कि गुणनखंडों का योग बताओ। तो योग कैसे बताओगे? देखिए, मैंने अभी लिखा है आपको 1 की पावर P, ऐसे अगर गुणनखंड है B की पावर Q गुणा C की पावर R गुणा डॉट डॉट, ऐसे चल रहा है। और इनमें गुणनखंडों की योग पूछ लिया, गुणनखंडों का कि टोटल योग कितना हो रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? देखिए, यहाँ देखो कितना है? A है और इसकी पावर P है। तो मैं शुरुआत करूंगा 1 की पावर 0 से, कोई भी संख्या है वहां से उसकी पावर 0 से स्टार्ट करूंगा, और प्लस 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, प्लस डॉट 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 कहां तक चलूंगा? जहां तक इसकी घात P है वहां तक। तो 1 की घात P तक चलूंगा मैं। ठीक है, गुणा यहाँ कितना है? B। तो वही सेम प्रक्रिया अपनाऊंगा मैं। यहाँ B की पावर देखो यहाँ कितनी है? 0 है। प्लस यहाँ B की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ B की पावर कितनी है? 2 है। प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ B की पावर देखो कितनी है? Q है। लास्ट तो Q तक चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही गुणा डॉट डॉट डॉट
सी वाला चलेंगे, तो इनका योग हो गया। समझ में आया? जैसे आपको मैं एक उदाहरण लेता हूं और समझाता हूं। ठीक, मैं यहां लिख देता हूं उदाहरण। जैसे आ गया आपका 240 में गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग होगा। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसके पहले गुणनखंड बना लोगे टुकड़े। तो कितना है, 120, 2 60, 2 30, 15, 3 5 और 5। ठीक है, और यहां लिख दोगे कितना, 2 की पावर कितना है 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखो इनका योग निकालना हमें, गुणनखंडों का योग। तो हम क्या करेंगे, देखो एक का मतलब तो यहाँ कितना है 2, एक का मतलब है 2 और पी का मतलब कितना है 4 है। ठीक है, तो इनमें योग निकालना, तो योग का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो यहाँ इसको यूज करेंगे। देखो यहाँ कितना है, ए यानी 2, ठीक है 2 है, और यहाँ इसकी पावर कितनी है 4। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक ले जाएंगे, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। यहाँ 4 तक है ना, देखो यहाँ 4 तक है, तो 0 से स्टार्ट करके 4 तक ले जाएंगे, गुणा यहाँ कितना है, देखो 3 की पावर 1, तो 3 को 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक ले जाएंगे, प्लस देखो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा देखो 5 की पावर कितनी है 1 है, तो 5 को भी सेम ही क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक ले जाएंगे, यानी 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। समझ में आया? ठीक है, अब इनको देखो, कोई भी संख्या होती है उसकी पावर 0 है तो मतलब होता है 1। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, तो देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और ये कितना 8, 24, 24 4 28, 28 2, 2 की पावर 1 यानी 2, 30, 30 1 31 गुणा 3 की पावर 0 यानी 1 और ये 4 गुणा ये कितना है 5 की पावर 0 यानी 1, 5 और 1 6। इनको हम गुणा कर देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। तो कितना आएगा 4, 124 गुना 6, तो इनको गुणा करेंगे कितना आएगा 6 चौक 24, असल की 2, 12 2 14, असल की 1 744। तो इनके गुणनखंडों का योग कितना आ गया 744 आ गया। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट एक उदाहरण वो लेते हैं हम। आपको पूछ लिया 90 में गुणनखंडों की संख्या व योग ज्ञात करो। ठीक है, यह पूछ लिया 90 में गुणनखंडों की संख्या व योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 90 है। ठीक है, अब 90 में देखो 2 का भाग देंगे, पहले कितना आ गया 45। ठीक है, फिर 3 का भाग देंगे कितना आया 15, फिर 3 का भाग देंगे कितना 5, और फिर 5 का पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर देखो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1 गुणा 3 कितनी बार है 2, तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, ये लिख दिया। फिर हम इनमें पहला पूछा है गुणनखंडों की संख्या, तो अगर संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जितनी पावर है उनमें एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। तो इसकी पावर 1 है, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2 गुणा यहाँ कितना है 2, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना 3, यहाँ कितना है 1 है, तो 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो गया 2, इनको गुणा कर देंगे कितना आ गया 12। तो गुणनखंडों की संख्या आ गई 12। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि इनका योग बताओ, तो योग कैसे बताएंगे, देखिए। ठीक है, अगर आपसे योग पूछ ले तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a, तो ये a का मतलब कितना है 2। मैंने सूत्र बताया था योग का, क्या बताया था, 1 की पावर 0 प्लस 1 की पावर 1 प्लस डॉट 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 1 की पावर p इंटू b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस डॉट 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 b की पावर q इंटू ऐसे ही
आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है, देखो ए है, ए किसको बोलेंगे, 2 को, तो 2 की पावर 0, और कहाँ तक चलेंगे, देखो 1 है घात, तो 1 तक चलेंगे, यानी 2 की पावर 0 प्लस 2 की घात 1 इंटू, यहाँ कितना है, देखो b है, b का मतलब 3 है, तो 3 की पावर 0, और कहाँ तक चलेंगे, घात 2 तक, तो यहाँ कितना आएगा, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 इंटू, अब देखो आगे c, तो c का मतलब कितना है, 5, तो हम चलेंगे 5 की घात 0, और देखो इसकी घात कितनी है, 1, तो 1 तक चलेंगे, यानी 5 की घात 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, 2 और 1 3, देखो कोई भी संख्या जिसकी पावर 0 है वो तो 1 होता है ना, 1 2 3, ठीक है, गुणा, यहाँ कितना है, देखो 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, ठीक है, यहाँ कितना है, 5 और 1 6, ठीक है, तो इनको गुणा कर देंगे, 13 78 गुणा 3, ठीक है, 8 3 24, 2 21 और 2 23, यानी कितना आ गया इनका योग, 234, योग कितना आ गया, 234। ठीक है, आप कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप चेक कर लेना, ठीक है ना, वो गलती से हो जाती है कई बार। ठीक, ये तो है गुणनखंडों का। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। अब उसमें आता है समगुणनखंड, फिर विषम गुणनखंड। ठीक है, तो इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखिए, आपको पूछ लिया कि सम गुणनखंडों की संख्या व योग, ठीक है, वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए आपसे जैसे पूछ लिया 8 है, इसमें समगुणनखंडों की संख्या बताओ कि समगुणनखंड कितने हैं। ठीक है, तो देखो 8 में किसका भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, फिर किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, फिर 4 का जा रहा है, फिर 8 का। ठीक है, तो इसमें समगुणनखंड कितने हैं, देखो सम कितना है, 8 है, 4 है, 2 है, एक तो विषम है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, विषम 3 हो गए। कितने हो गए, सॉरी सम कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे आपको 16 में पूछ लिया, तो 16 में देखो किसका भाग जा रहा है, 16 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, फिर 4 का जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, फिर 1 का जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ लिया कि समगुणनखंडों की संख्या बताओ, तो समगुणनखंड कितने हैं, देखो ये समगुणनखंड है, तो समगुणनखंड कितने हो गए, 4 समगुणनखंड हो गए। अगर आपसे विषम गुणनखंड पूछ ले तो कितना आएगा, विषम कितना है, 1, ये तो विषम गुणनखंड है, और ये कितना है, समगुणनखंड। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसको बड़ी संख्याओं में कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है, वो मैं बता देता हूं। तो मैं यहाँ देखो आपको ग्राफ से ही बता देता हूँ। एक तो है संख्या निकालनी है आपको, या योग निकालना है, समगुणनखंडों का योग भी और संख्या भी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी, तो उसमें क्या था, ऐसा था, अगर आपको जैसे कोई भी समीकरण बन रहे, गुणनखंड बन रहे हैं, जैसे 1 की पावर p, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ऐसा लिख दूं मैं, 1 की पावर p गुणा b की पावर q गुणा c की पावर r डॉट 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 डॉट, ऐसे आपके अगर गुणनखंड बन रहे हैं, ठीक है, और आपको बोल दे कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम, ठीक है, और सम का योग बताओ, तो कैसे बताएंगे, देखिए। ठीक है, आपको अगर संख्या बतानी है तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले तो हम वो याद करेंगे जो गुणनखंडों की संख्या थी। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली थी हमने, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1 डॉट 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 डॉट, ऐसे निकाली थी। ये गुणनखंडों की संख्या थी। अगर इसमें पहले वाले में यानी p में वो एक गायब कर दें, अगर एक गायब कर दे, एक न जोड़े, तो वो क्या हो गया, समगुणनखंडों की संख्या हो गई। वो क्या हो गई, समगुणनखंडों की संख्या। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आपको इसमें योग पूछ ले तो योग कैसे निकालेंगे, देखो कितना था, 1 की पावर 0 प्लस 1 की पावर 1 डॉट 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 1 की पावर p इंटू
बी की पावर 0 बी की पावर 1 प्लस डॉट 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 बी की पावर क्यों, ऐसे था योग। ठीक है, वो तो गुणनखंडों का योग था ये तो ये गुणनखंडों का योग है, तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है, वो फिर समगुणनखंडों का योग हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ 1 की पावर 0 हटा देनी है। आपको क्या करना है, 1 की पावर 0 हटा देनी है। तो ये क्या बन गया आपका समगुणनखंडों का योग। क्या बन गया, समगुणनखंडों का योग। चलो इसके साथ ही हम विषम गुणनखंड भी देख लेते हैं। अब विषम की अगर विषम गुणनखंडों की अगर आपको संख्या पूछ ले तो कैसे निकालोगे। देखो पहले टोटल संख्या दी हुई थी तो p+1 था। अब अगर समगुणनखंड दिए हुए हैं तो इसमें एक गायब है। अब विषम में क्या करेंगे, इसको पूरे को ही गायब कर देंगे, यानी पहले वाली की जो घात आएगी उसको पूरे को ही गायब कर देंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे q+1 r+1 डॉट 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 डॉट। ये क्या आ गया, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर आपको योग करना है तो योग में ही क्या करेंगे, पहले वाले को पूरे ही को ही गायब कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस डॉट 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 b की पावर क्यों, और आगे c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 डॉट 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 ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका विषम गुणनखंडों का योग, विषम का योग हो गया। ठीक है, समझ में आया आपके। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करना है। ठीक है, अब देखो हम इसके उदाहरण लेते हैं। चलो उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आपको बोल दे जैसे कोई भी संख्या 90 ले लूं मैं, 90 में सम गुणनखंडों की संख्या व योग। और इसी में आपको बोल दे जैसे 90 में विषम गुणनखंडों की संख्या व योग आपको निकालना है। ठीक है, देखो उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो क्या बनाएंगे, 90 के गुणनखंड। तो देखो इसके टुकड़े कर लेंगे, यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45, फिर 3 का देंगे तो कितना आएगा 15, फिर 3 का 5, फिर 5 का पूरा पूरा चला गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ 2, यहाँ कितना 2 एक बार है ना, और 3 की पावर 2, और यहाँ कितना आ गया 5 की पावर 1। ये है टुकड़े कर लेंगे इसके गुणनखंड के। ठीक है, अब हमें पहले बात करूं मैं सम की, इसमें कि सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको, संख्या बतानी है। तो मैंने क्या बताया था कि पहले वाले है ना उसकी घात ऐसे कैसे लिखनी है, यानी उसमें एक जोड़ना नहीं है। मैंने बताया था ना कि इसका देखो ऐसे बताया था p इंटू q+1 r+1 ऐसे बताया था। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें देखो पहले वाले की घात ऐसी कैसी है, मतलब यहाँ लिख देंगे 1 गुणा, यहाँ देखो इसमें एक जोड़ा हुआ है तो घात में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 2 और 1 3। यहाँ कितना देखो एक घात जुड़ी हुई है तो 1 रे कितना हो गया 2, इनको गुणा कर देंगे कितना आ गया 6। मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या का कितनी आएगी 6 आएगी। अगर आपको सम का है या तो विषम का पूछ ले तो विषम का कैसे निकालेंगे, देखिए संख्या सेम ही है। इसमें आपको क्या करना है, ये p वाला पूरा ही गायब करना है। ठीक है, q+1 यानी यहां से स्टार्ट करना है। तो कितना आएगा 3 गुणा, यहाँ कितना आएगा 2। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गई। 6 क्या हो गई, विषम गुणनखंडों की संख्या। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो आपको पूछ ले इनका योग, अगर आपको सम का पूछ ले योग तो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें ऐसे कर देंगे, जो 1 की पावर 0 उसको भूल जाएंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे 1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर
3 प्लस डॉट 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 ए की पावर पी, और ये आ गया इंटू बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 प्लस डॉट 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 बी की पावर क्यू। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो इसमें देखो क्या लिखेंगे आप, ए है तो एक का मतलब कितना है यहाँ 2, तो 2 की पावर सिर्फ 1 लिखेंगे, 0 छोड़ देंगे, इसके आगे है नहीं, तो इनटू फिर है बी की पावर, तो बी की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 प्लस बी की पावर 1 और बी की पावर 2, यहाँ देखो 2 तक है, गुणा यहाँ देखो कितना है, फिर सी है, तो सी की यानी सी का मतलब 5, तो 5 की पावर देखो यहाँ कितनी है, 0 है प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, आ गया। अब देखो इनको गुणा कर देंगे जोड़ के, तो कितना है 2 गुणा ये कितना हो गया 9, 9 3 12, 12 और 1 13, और ये कितना आ गया 5 और 1 6 आ गया। अब इसको गुणा कर देंगे, 13 छियाणी 78, 78 का डबल 156, तो इनका योगफल कितना आएगा, समगुणन खंडों का योगफल का कितना आएगा 156। ठीक है, अब आपको विषमगुणन खंडों की योग पूछ ले तो कैसे निकालोगे, देखो सेम ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आप क्या करोगे, पहले वाले को पूरे को ही गायब कर दोगे। ठीक है, इसमें निकालना है तो बी से शुरुआत करोगे, मतलब इतना ही आपको लिखना है। तो आप कितना आएगा इसमें, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, अब इसको देखो ये कितना आएगा 13 और ये कितना है 6, 13 छियाणी 78, तो इसमें योग कितना आएगा, विषमगुणन खंडों का योग कितना आएगा 78 आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो आपको पढ़ना है वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पढ़नी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, देखो कुछ ही मिनटों में हम कर देंगे, ये तो बहुत ही इजी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखो जैसे आपको पूछ लिया 3 की पावर 4, इसमें अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 3 क्या है, अभाज्य ही है, गुणनखंड मतलब इसके कितने टुकड़े हैं, तो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है ना, जितनी पावर है उतना ही तो है, तो कितना है 4 बार, तो संख्या कितनी है 4, तो इसके अभाज्य गुणनखंड भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, कितने होंगे 4। और सीधी सी बात, सीधी भाषा में अगर कोई अभाज्य संख्या है उसकी घात है, वही उसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, वही क्या इसका अभाज्य गुणनखंड है, यानी कोई भी अभाज्य संख्या की जो घात है वही क्या इसका अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, वही इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बोल दे जैसे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 11 की पावर 8 में आपको बोल दे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य, तो जितनी घात होंगी वही क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ कितना है 3 है और यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, इनको जोड़ दो कितना है 18, तो इनमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 18 होगी, कितनी होगी 18। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट आपको बोल दिया जाए जैसे 6 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब देखो 6 अभाज्य नहीं है ना, तो पहले उसको टुकड़े करेंगे अभाज्य में, तो 6 के टुकड़े क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड के 2 और 3, और इसकी पावर कितनी है 3 गुणा 5 तो अभाज्य है, तो ऐसा कैसा, और यहाँ कितना है
8 है तो 8 को क्या लिखूंगा मैं, अभाज्य में अगर टुकड़े करूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो तीनों ये अभाज्य है ना, इसके 2 गुणा 4 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे 2 गुणा 4 8 के, बताओ 2 गुणा 4 क्यों नहीं करेंगे। देखो 2 तो अभाज्य है लेकिन 4 भाज्य है, हमें तो अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो इनके क्या करेंगे, सिर्फ अभाज्य में ही करेंगे, और उसकी पावर कितनी है, देखो 4 करेंगे, तो इस कारण इसका देखो ये टुकड़े नहीं करेंगे। अब देखो कोई भी संख्या कोष्टक में जैसे ऐसे है p गुणा q है और इसकी पावर 2 है, ठीक है, तो ये पावर इसके भी 2 होगी और इसकी भी 2 होगी, मतलब ऐसा लिखा जाएगा कि p की पावर 2 गुणा q की पावर 2। तो यहाँ देखो इसकी पावर कितनी है, 3 है ना, तो ये पावर 3 इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, तो 3 पावर यहाँ 3 पावर यहाँ कितनी होगी, पावर 6 प्लस अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, घात ही तो जोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ कितनी है 7 है। अब देखो ये 4 पावर है, ये यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, यानी 4 8 12, तो यहाँ पावर कितनी आ गई 12, तो कितना आ गया टोटल 25 आ गया ना। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं आपको, जैसे कोई भी क्वालिटी की दिक्कत है या समझाने की दिक्कत है, वो बोल सकते हो। मैंने कल भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि कैमरे के सामने पढ़ाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, जिनको आदत है वो तो पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हम तो 100 150 बच्चों के सामने ही पढ़ाए हैं, ठीक है, तो वो वहाँ मजा अलग है। तो बात यह है कि यहाँ हम 1% ही दे पाते हैं, ठीक है, फिर भी हम कोशिश, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट की, ठीक है, और आप भी अपना सुझाव बिल्कुल ज़रूर देना, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।